नमस्कार दर्शकों, मैं अरुण खोसला, खबरनामा इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पंजाब के मौजूदा हालातों पे, किस तरह से सिद्धू और कैप्टन के घमासान के बाद जो पंजाब की राजनीति में बदलाव आए हैं उनके ऊपर आगे आने वाले समय में क्या हाल वीडियो में इस समय हमारे साथ बैठे हैं अशोक सिंह भारत, सीनियर पत्रकार। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार। तो अशोक जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पंजाब के मौजूदा हालातों में जिस तरीके से सिद्धू और कैप्टन के बीच घमासान हुआ है, घमासान के बाद बदलाव हुआ है, नए सीएम चन्नी आ गए, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में नए कुछ चेहरे लाए हैं, कुछ पुराने चेहरों को जगह दी है और कुछ नए चेहरों के हिसाब से उनका खिलाफत भी हुई है। उस पर क्या देखते हैं आप, किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में क्या बड़ी चीज़ है कि चन्नी को जो है बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा जी। कारण क्या है कि समय कम है जी, पैसा है नहीं जी, खजाना खाली है, तो अब सवाल उठता है कि विकास कार्य आप कहाँ से करेंगे जी। और किसी भी विकास कार्य को करने के लिए आपके पास एक प्लानिंग चाहिए, योजना चाहिए, वो बनी नहीं थी क्योंकि सिद्धू के प्रधान बनते ही एक बहस छिड़ गई थी पंजाब में कि अपने सरकार के ही खिलाफ कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया और आगे क्या फेस लेके हम जाएंगे। सवाल उठता ये तो ठीक था कि नहीं काम किया था, नहीं लेके गए, मगर सवाल तो था अगर झगड़ा करने की बजाय अगर इस बात पे चर्चा होती कि भाई कम से कम समय में अब हम अपने जनता को क्या दे सकते हैं, ऐसी कोई योजना बनाए, तो ना तो आपके पास पैसा है ना समय है, तो ये बहुत चुनौती भरा मतलब मामला है। ये आसान नहीं है कि चन्नी जो है सरकार को इतनी आसानी से चला ले जाएंगे। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के पास सिर्फ इस समय 100 दिन है जो उसके काम करने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने अपने सिक्योरिटी को कम किया है या मंत्रियों की सिक्योरिटी को भी कम करने के आदेश, सिक्योरिटी कम कर दी। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए विकास जी, जनता को चाहिए सुविधाएं जी। आप कौन सी सुविधा दे रहे हैं जी, आपने सिक्योरिटी कम कर दी, इसमें जनता को क्या सुविधा मिल गई? जी। अगर आप सिक्योरिटी रखे भी रहें, अगर आप सिक्योरिटी कह दी भाई कोई हमसे मिलने आए आप उनको रोकिएगा नहीं, तो ठीक है। सवाल तो आपने सिक्योरिटी कम करके आप संदेश क्या देना चाहते हैं? सिक्योरिटी कम करके उन्होंने ये संदेश दिया है कि मैं खर्चे कम कर, उनकी सिक्योरिटी है, 200 गाड़ियों का उनका काफिला है, उसको उन्होंने कम किया ताकि पंजाब सरकार के ऊपर बोझ कम पड़े। ऐसा कर 200 गाड़ियों का काफिला तो खैर है ही नहीं है, और मान लीजिए 10-15 अगर इन्होंने अपने घटा भी दिए, उससे कोई सरकार को बोझ नहीं पड़ना था क्योंकि वो सरकार के कोई ठेके पे रखे हुए मुलाजिम नहीं है, उनको तो तनख्वाह मिल रही है, उनको चाहे हटा दो तब भी तनख्वाह उनको लेनी है और चाहे उनको किसी और जगह से कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये केवल आई वाश का एक जो है वो ड्रामा चल रहा है जी, एक तरीके से आई वाश का है ड्रामा। और इस आप क्या मानते हैं, क्या आप जानते हैं कि बड़ी सुख शांति है, ऑल इज गुड है? भाई आप देखिए कि जिस दिन अगर ऑल इज गुड होता तो जिस दिन सरकार के मंत्रिमंडल के नामों की घोषणा हुई जी, है ना, जो भी थे, तो उसी दिन वो उनके पदों की भी घोषणा कर देते कि क्या क्या उनको पद दिए जाते हैं, तो ना कर दिए, तो कमरे में बैठ के आके क्या करेंगे? यानी जो बने भी हैं 3-4 दिन का जो समय गया वो बर्बादी तो हुआ जी। अगर उसी टाइम पर अगर आप पद घोषणा के साथ पदों की भी घोषणा कर देते कि भाई फलाने को ये पद दिया गया है, ठीक है, वो चलता, 3 दिन बर्बाद हो गए हैं जी। और वैसे देखा ये सवाल उठता है कि इनके पास कोई योजना ही नहीं है, ये घबराए हुए हैं, तो आपस में इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की जनता को कुछ देने के लिए जी कोई योजना है भी पहली बात तो है नहीं, और अगर होगी भी तो ये उतने कम समय में उसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनकी बात मानने के लिए तैयारी नहीं है। अभी जब जिस दिन चन्नी को एज सीएम की घोषणा की गई, चन्नी ने आदेश किया कि सभी लोग 9 बजे अपने अपने कार्यालय में पहुँच जाए, है ना, उसके नेक्स्ट डे मतलब चेक किया गया, देखा गया तो कहीं पे कोई अपने कार्यालय में नहीं। चन्नी के आदेश को लोग बाग जो अधिकारी हैं वो बहुत लाइटली ले रहे हैं, उसको सीरियसली ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका कारण है जी, लाइटली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब किसी भी सरकार का चुनाव का समय आता है, किसी भी प्रदेश में जब चुनाव का समय आ जाता है, तो जो मौजूदा सरकार रहती है उसके प्रति उस प्रदेश के अधिकारियों के जो सोचने या जो विचार कर बदल जाए। कम समय में कोई ड्रामा कोई जादू ये नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि आई वाश का है। और जिस दिन अभी मंत्रिमंडल की शपथ ली है उस दिन सारा दिन ड्रामा चलता रहा है,
दोआबा के नेता राणा गुरजीत सिंह को लेकर कई दोआबा के नेताओं ने उनकी खिलाफत को लेकर उनको मंत्रिमंडल ना दिए जाने का विरोध किया। वैसे तो इनकी आपसी गुटबंदी पहले से ही थी, लेकिन अब ये एक्सपोज हो गए हैं। उसके बाद ऐसे कुछ हालात बदल सकते हैं कि अगर वो हाईकमांड तक पहुंच करे या कुछ इस तरीके से, क्या इस मुद्दे पे क्या समझते हैं? कभी भी नहीं हो सकता है। राणा राणा बन के रहेगा। राणा जो है कपूरथला में अंगद के पैर की तरह जमा हुआ है। जी। उसको कोई नहीं हिला सकता। कारण क्या है? जी, कारण क्या है कि राणा जो है विनिंग कैंडिडेट है। आज पिछले 20 साल से चला रहा, तो कोई सरकार क्यों अपना एक सीट खोने की कोशिश? अभी जो मकसेदी ने शिरोमणि अकाली दल ने कपूरथला से अपनी दावेदारी हटा करके और वो बहुजन समाज पार्टी को दे दिया। बहुजन समाज पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है जी। अब राणा के खिलाफ बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। एसएडी को भी कोई कैंडिडेट नहीं मिला और जो कैंडिडेट पटेल लड़ा वो दो बार चुनाव हार चुका है। तो सवाल उठता है राणा की तो सीट क्लियर है, वो तो क्लियर है। ऐसे में भाई कोई सरकार या कोई क्यों रिस्क लेगा? और अगर मान लो राणा को वो इग्नोर कर दे जी, तो इसका असर पड़ सकता है। जिन्होंने राणा का विरोध किया, चाहे वो खैरा हो और चाहे वो चीमा हो, ये पहले से विरोधी रहे हैं। ये नहीं देख पसंद करते। अब चीमा को मान लीजिए नहीं मिला मंत्रिमंडल पर, तो चीमा के अंदर खलबली तो मचेगी। अब ये है कि राणा जी कपूरथला में 20 साल से जमे हैं। ये क्या दे सकते हैं कपूरथला को? ना तो आज तक ऐसी कोई चीज़ दी है कि जिसके नाम पर इनको याद किया जाए। अब क्या चीज़ ऐसी, क्या कोई दे सकने की संभावना है कि जिसकी वजह से कपूरथला के लोग याद करें? कपूरथला को ये ठीक है कि राणा जैसा एक ऐसा विधायक मिला कि जो हर एक के दुख सुख में पहुंच जाता है, चाहे वो उसको किसी भी नजरिए से आप लें, पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद अपना सब क्या है, पब्लिक से इंटरेक्शन जो है उसका बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आपने बताया कि नई सरकार जो बनी है, चरणजीत सिंह चन्नी की जब सीएम बने हैं, उनके लिए 100 दिन का समय है, बहुत मुश्किलों का समय आएगा, कांटों का ताज है। उस तरीके से वो आने वाले 100 दिनों में अगर वो कुछ काम कर जाते हैं, तब वो अपने उसमें जनता में अपना व्यवहार एक अच्छा बना सकते हैं और उनको जनता दोबारा चयन कर सकती है। कैसे छवि मिलेंगे? आप विकास कार्य करवाने के लिए आपके पास फंड नहीं है जी, एक बात, समय भी नहीं है। कोई भी आप विकास कार्य कर रहे हैं तो फिर 2 दिन में थोड़ी जादू की छड़ी से क्या आपने घुमाया गले करके हो गया। बिल्कुल। ना पैसा है ना समय है। अब इसके बाद आपके पास कोई योजना भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नवजोत सिद्धू जी ने अध्यक्ष बनते ही अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, तो नतीजा क्या हुआ कि वो उसी में उलझ के रह गए। यानी कम से कम समय में हम पंजाब के लोगों को क्या सहूलियतें दे सकते हैं, उनके दिमाग को उनको क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उस पर कोई विचार ही नहीं हुआ। उलझ के रह जाने का नतीजा हुआ कि जो समय सोचने बिताने का था वो भी चला गया है। तो मेरे अपने हिसाब से पंजाब सरकार सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग वाली ही सरकार बन के रह जाएगी। ठीक है। अच्छा अशोक जी, ऐसे जिस हालातों में कैप्टन को बहुत अपमानित करके निकाला गया है, जिस तरीके से इन 100 दिनों में जहां चन्नी सरकार के लिए डेवलपमेंट के लिए एक चुनौती है, वहीं कैप्टन और वो उसके कुछ सहयोगी वो भी कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल होना है, क्योंकि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। जिस तरीके से कैप्टन को, कैप्टन जैसे वरिष्ठ नेता को, जिसने जो ठीक है कि वो सैनिक रहे हैं, सेना में रहने की वजह से उसके अंदर देश के प्रति कुछ भाव है, जिसको कि राष्ट्रवाद का नाम तमगा दे दिया गया। देश के लिए ही वो पॉलिटिक्स कर रहा है। अदरवाइज उसको कमी क्या है? ठीक है ना। अब इसके बाद रह गई बात, जैसा कि पंजाब में जो है अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस की शक्तियाँ 3 भागों में बट गई है। एक उसका नवजोत सिद्धू, दूसरा चरणजीत सिंह चन्नी जो नया हो गया, और तीसरा जो है कैप्टन अमरिंदर। तो अब जब ताकत 3 तरफ खींच रही है, तो उसका असर पार्टी की जीत पर पड़ेगा, पार्टी की पॉलिसी पे पड़ेगा। चाहे लोग ला कहेंगे नहीं राहुल ने कैप्टन को मना लिया है, मगर जिस तरीके से बेइज्जती के साथ निकाला गया है, जिस तरीके से सोनिया ने कहा था सॉरी आई एम सॉरी, जब उन्होंने बात की थी कैप्टन ने उनसे, उनकी बात नहीं सुनी नहीं कि फोन भी रख दिया गया, जितना क्या कहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अंदर से हर्ट तो है ही है। बिल्कुल।
खबरनामा इंडिया के दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से हमने अशोक सिंह भारत सीनियर पत्रकार के साथ चर्चा की। आने वाले दिनों में पंजाब सरकार, पंजाब कांग्रेस के क्या हालात हो सकते हैं। चन्नी ने आज इमरजेंसी बैठक बुलाई हुई है क्योंकि कल प्रदेश कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफ़ा दे दिया था अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए, और उसके बाद रजिया सुल्ताना जो नए मंत्रिमंडल में उन्होंने शपथ ली थी, सुबह उन्होंने ओहदा संभाला और शाम को उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद कई और मंत्री और विधायक भी इस्तीफ़ा देने की तैयारी में हैं जो कि सिद्धू से सहानुभूति रखते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे, कैसे होंगे, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम फिर अशोक सिंह भारत सीनियर पत्रकार के साथ चाय पर चर्चा पर। नमस्कार।